नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर देवदत्त बेड़ेकर। आप एक डेंटल सर्जन हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे देखा गया है कि जिनमें डेंटल इन्फेक्शन है, कैविटी है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो किस तरह के आपके यहाँ पेशेंट्स आते हैं, उस बारे में आप बताइए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों को दांत की सड़न के बारे में एक तो मालूम नहीं होता है, ले तो उनकी गलतफहमी बहुत होती है। मालूम ना होना समझ में आता है, लेकिन गलतफहमी जैसे कि यदि वो सड़ा हुआ है तो उससे कोई तकलीफ नहीं होगी कभी, ये सबसे बड़ी गलतफहमी रहती है। दांत की सड़न बिल्कुल जायज़ है, उससे तकलीफ होती ही होती है। उसको बराबर समय पर रोकना ये अपने हाथ में है और उसको रोका जा सकता है। उसके 3 अलग अलग स्टेजेस है। एक तो उसमें फिलिंग करना पड़ता है समय पे, और यदि वो आगे और बढ़ता गया तो फिर उसके हिसाब से उसके उपचार बदल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि दांत में सड़न है तो उसको नज़रअंदाज करना है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही करना है। सबसे पहली बात ये ध्यान में लेना है या ये देखी जाती है कि लोगों को अब तक के एटलीस्ट अपने देश में ये कंसेप्ट ही नहीं है, ये सोच विचार ही नहीं है कि दांतों का और मुंह का अपने को रख रखाव करना चाहिए, उसके तरफ अपने को ध्यान देना चाहिए, या उसकी वजह से यदि कुछ तकलीफें हो रही है तो बराबर जगह पे जाके उसके लिए उपचार करवाना चाहिए। मेरे हिसाब से दैट इज़ वो सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से लोग कतराते हैं कुछ भी ट्रीटमेंट करने के हिसाब से। कैसा रहता है, ब्रशिंग इसीलिए ज़रूरी है, दांत की सफाई रखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो उसका स्रोत है, जो चीज़ की वजह से उसकी शुरुआत होती है, वो दांत के ऊपर मतलब मसूड़े के नज़दीक जो दांत और मसूड़े का जंक्शन है या जो जॉइंट है, वहाँ से वो प्रॉब्लम पूरा शुरू होता है। उसको आम भाषा में, अंग्रेजी भाषा में टार्टर कहा जाता है। इसके सबसे पहले एक पीली कलर की परत जमती है, उसको प्लाक कहते हैं। यदि कोई भी समय पे आपको कुछ समय के बाद में हमेशा मुंह से, सुबह उठने के बाद खास करके मुंह से खून निकलना या मुंह से बदबू आना, या ऐसे ही लगता है कि दांत हिलने लग गए हैं, या ऐसा लगता है कि बहुत झंझनाहट होने लग गई है, तो इसका मतलब ये है कि मसूड़े की कुछ ना कुछ आपको समस्या है और उसके लिए आपने कुछ ना कुछ तुरंत उपाय लेना चाहिए। चीज़ ऐसी होती है कि वो जो पीली परत है वो एक बार कड़क होने लग गई कि वो जो दांत के इर्द गिर्द की हड्डी है उसको वो पूरा लूज करने लगती है। एक बार दांत की गिर्द की हड्डी गिरने लग गई, गलने लग गई, इसको हम आम भाषा में पायरिया कहते हैं। यदि वो पायरिया पूरे आखिरी तक के पहुंच गया तो इसका मतलब ये है कि वो दांत हिल के अपने आप गिर जाता है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लोग एक तो लापरवाह रहते हैं, नहीं तो उनको ये मालूम नहीं रहता है कि करना क्या है और क्या करने से ये रुक सकता है। ऐसा है, नस और मंजन का कंसेप्ट बहुत पुराना रहा है। पुरातन काल में उसमें जो है हम राख रखते थे, राख से है कुछ भी, जो राख रक्षा जिसको बोलते हैं, उससे बर्तन साफ किए जाते हैं। राख से कुछ भी सतह साफ हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये भी ना सोचे कि कौन से सतह पर उसको हम अपना रहे हैं। जिस हिसाब से मंजन कहिए या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ कहिए, पाउडर कहिए, उसमें क्या होता है, वो इस हिसाब से हार्ड होता है कि उसका जो पार्टिकल साइज है वो दांत की ऊपरी लेयर को, ऊपर का सबसे पहली परत रहती है, उसको कुरेद देता है। उसकी वजह से फिर होने वाली समस्या है जैसे बहुत खट्टा लगना, या दांत का ऊपर का, जिसको मराठी में, हिंदी में झीस जाना कहते हैं, वो सब बढ़ जाता है। उसकी वजह से फिर और तकलीफें बढ़ जाती हैं। उसके लिए चीज़ ऐसी है कि सबसे पहले आपको ये जागरूकता होनी चाहिए कि मंजन इस्तेमाल करके क्या हानि है, क्या नुकसान है, क्या उसमें सही में कोई कभी फ़ायदा था या रहा है या होगा। यदि आप ये जान के लेंगे तो आप फिर ये समझ सकेंगे कि आपने मंजन इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। अब दूसरी बात ऐसी है कि यदि किसी की विचारधारणा है कि केवल और केवल सिर्फ मंजन रगड़ने से ही दांत साफ होते हैं, तो फिर चाहे आप 10 मिनट क्यों ना लेके बैठिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आमतौर पे असल में वैसे देखा जाए तो मंजन से तकलीफें अक्सर बढ़ती है, कम तो नहीं है। देखिए कैसा है, सबसे पहले अपने को ये देखना है कि कौन सा पेशेंट या कौन सा मरीज कौन से टाइप के प्रोसीजर के लायक है। इम्प्लांट के भी अपने अपने फ़ायदे हैं। जो डेंचर जिसको कहते हैं, कौड़ी जिसको बोलते हैं मराठी में, कृत्रिम दांत की पंक्ति बोलते हैं हिंदी में, उसके भी अपने अपने फ़ायदे हैं। हर एक पेशेंट इम्प्लांट के लायक नहीं होता, हर एक पेशेंट जो है वो डेंचर या कृत्रिम दांत पंक्ति लगाने के लायक नहीं होता। पर यह ज़रूर है कि कोई ना कोई प्रकार की कृत्रिम दांत, आर्टिफिशियल दांत अपने को लगाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर उससे जो होने वाली समस्याएं है वो अलग होती है। सर, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक हेल्दी टूथ बोलते हैं अपन जी, तो उसको किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, किस तरह की लाइफस्टाइल होना चाहिए, उस बारे में बताइए। जी, कैसा है, इसमें 2 नज़रिए हैं। क्या आप सबसे पहले एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं? हाँ, यदि हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो उसमें जो अपने मुंह की देखरेख है, जो अपने मुंह की देखभाल है, वो भी अपने आप आई जाती है। क्योंकि हमारी जो पहचान है, हमारी जो स्वस्थ रहने की क्रिया है, वो खाना चबाने से होती है।
खाना चबाया जाता है मुंह के जरिए। यदि मुंह साफ नहीं होगा, यदि आपके दांत की देखरेख बराबर नहीं होगी तो आपकी सेहत ठीक नहीं हो सकती। सबसे पहले आपको ये जान के लेना है कि हेल्दी दांत या अच्छा दांत उसका रखरखाव कैसा करना चाहिए। सबसे आसान बात ये होती है कि आपको ये जान के लेना है कि आपको 2 बार दिन में ब्रश करना ही करना है। वो सबसे बुनियादी चीज़ है। यदि आप ब्रश नहीं करेंगे तो उससे फिर होने वाली समस्याएं बहुत ज़रूरी अपना जो है वो अपना स्थान लेने लगती है। यदि आपके दांत स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका खाना चबाना नहीं होगा। यदि खाना चबाना नहीं होगा तो पूरा पाचन क्रिया के ऊपर उसका असर आएगा। यदि पाचन क्रिया खराब हो गई तो फिर जाहिर सी बात है आपकी सेहत के ऊपर उसका असर होना ही। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में क्या एडवांसमेंट आया उस बारे में बताइए। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री ये खुद में बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, खुद में बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। उसके अंदर ब्रांचेस बहुत सारे हैं। जैसे कि कोई भी फील्ड के बारे में हम कुछ भी करने से पहले हमने कुछ ना कुछ उसकी जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। ऑर्थोडोंटिक जिसको बोलते हैं, ऑर्थोडोंटिक्स जिसको कहते हैं हमारे फील्ड में, वो सबसे बेसिक है। कोई भी टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधे करने की प्रक्रिया को हमारे क्षेत्र में ऑर्थोडोंटिक्स कहा जाता है। उसका मूल अर्थ ये होता है कि जो जगह है उसी जगह में आप दांतों की अरेंजमेंट बदल के इस तरीके से उसको फिर से तैयार करें ताकि पेशेंट के दिखने में, पेशेंट के बढ़ने में, जिसको ग्रोथ कहते हैं, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो व्यक्ति के बढ़ने के काम में उसका जो चेहरा है उसका अच्छा दिखना है, हर चीज़ की मदद हो सके। ऑर्थोडोंटिक्स जो है वो खुद में एक पूरा एक सब्जेक्ट है। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में लैमिनेट भी कहा जाता है, उसको विनियर भी कहा जाता है, उसमें क्राउन एंड ब्रिज भी आ जाता है। लैमिनेट उसको कहते हैं, लैमिनेट का असली एकदम मतलब जैसा एक छोटी परत में कुछ भी लगाया हुआ हिस्सा, उसको लैमिनेट कहते हैं। उसका जो है प्रक्रिया वो अलग होती है। आमतौर पे जिनको दिखने में इस तरीके से इस वजह से प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए जिनके दांत पीले हैं या कोई ऐसे क्षेत्र में करियर करना चाहते हैं जहां वो लोगों के आमने सामने आके बैठते हैं, बात करते हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट ना कर पाए, तो कम से कम कंसंट्रेशन में हम लैमिनेट लगवा सकते हैं। सर आप ये भी बताइए कि जो आपके जो डेंटल क्लिनिक में किस तरह की स्पेशलिटी। जी, हमारे यहाँ पे रूट कैनाल स्पेशलिस्ट आते हैं, हमारे यहाँ पे सर्जन्स आते हैं, हमारे यहाँ पे ऑर्थोडेंटिस्ट भी आते हैं, हमारे यहाँ पे ऑन कंसल्टेशन विजिट जो कृत्रिम दांत लगाते हैं जिसको प्रोस्थोडोंटिस्ट कहते हैं वो भी आते हैं, और सब प्रकार की हमारे यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है। जो भी डेंटिस्ट्री में आजकल होता है हमारे यहाँ पे सब चीज़ के लिए, यदि वो वक्त के लिए कोई कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है, कोई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, तो हम सबको बुलाते हैं। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।